आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सूबे में बीजेपी सरकार ने एक साल बेमिसाल का सफर तमाम उतार चढ़ाव के साथ तय कर लिया है। बीजेपी सरकार का राज्य में एक साल 13 दिसंबर को पूरा हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। साय सरकार के एक साल पूरे होने पर वे सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार सुशासन के तौर पर काम कर रही है। एक साल में ही हमने बहुत काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के दौरान एक साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही इसी कड़ी में 11 दिसंबर को शाम 6 बजे भाजपा की एक अहम बैठक भी है, जिसमें मंत्रियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर 2023 को बीजेपी की सरकार बनी थी। विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर की तारीख को रायपुर में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ ही भाजपा विधायक अरुण साव और विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष शपथ ली थी। 13 दिसंबर 2024 को एक साल का कार्यकाल विष्णुदेव साय सरकार पूरा करने जा रही है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को रायपुर आएंगे और विष्णुदेव साय सरकार के कामकाज और उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रवास के दौरान संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रायपुर दौरा 2 मायनों में खास बताया जा रहा है। पहला, साइंस सरकार के एक साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करना और दूसरा, मंत्रियों के रिक्त पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर चर्चा करना। 11 दिसंबर को शाम 6 बजे भाजपा की एक अहम बैठक बोरिया कला स्थित भाजपा कार्यालय में प्रस्तावित की गई है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में फिलहाल कोर ग्रुप के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। मंत्री पद को लेकर उत्साहित भाजपा विधायकों का कहना है कि 11 दिसंबर की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल आयोग बोर्ड में नियुक्तियों का निर्णय हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में मुहर भी लगाई जा सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने की संभावना है। बीजेपी द्वारा 13 दिसंबर को अपने एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर किए जाने वाले दौरे और प्रचार पर कांग्रेस ने तीखा तंज कसा है। कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि साय सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। कभी अमित शाह, कभी जेपी नड्डा तो कभी दूसरे नेता आकर यहाँ की सरकार को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ का ग्राफ जिस तरह एक साल में बना है, वैसा कभी नहीं था। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रिमोट से चल रही है।
तो कभी अमित शाह आते हैं, कभी जेपी नड्डा आते हैं, कभी दूसरे नेता आके यहाँ की सरकार को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेहद दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की चीज़ नहीं दिख रही है। कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ का पिछले 1 साल का जो ग्राफ है, राज्य बनने के बाद कभी इतना ज़्यादा नहीं था। कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर किए जा रहे दावों और प्रचार को निरर्थक बताते हुए तीखी आलोचना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के दौरान 1 साल का रिपोर्ट कार्ड में क्या प्रस्तुत किया जाएगा, इसके लिए पार्टी संगठन और मंत्रियों से उनके विभागों द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। रिपोर्ट कार्ड में सभी विभागों की उपलब्धियां और राज्य के विकास में उनकी भूमिका का जिक्र होगा। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी किया जाएगा। इस मुद्दे पर और जो भी ताजा अपडेट होगी हम आप सभी दर्शकों के साथ जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।